और जंगल के बारे में ये गुमान ना कीजिए कि खाली है, हो सकता है कोई शेर सो रहा हो। तो शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। शेर के घर में शेर ही पैदा होते हैं, गीदड़ नहीं होते हैं। यकीनन हबीब मिल्लत ने जिसको अपना वारिस बनाया है, बहुत कुछ देख के वारिस बनाया होगा, बहुत सोच करके वारिस बनाया होगा। ये तो हम लोग हैं जो शायद ये दिमाग लगा सकते हैं कि उम्र कम है, पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मजबूरियां उनके लिए होती हैं जिन्हें कुछ आता जाता ना हो। जिनको सीना बसीना मिलता है वो सीना बसीना बांटना भी जानते हैं। और याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात किसी ने कही थी कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरा से पितर क्यों कर हो। बेटा वही बाप का वारिस होता है कि जिसको बाप का इल्म हासिल हुआ करता है। शुक्र है हबीब मिल्लत ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, हमारी सरपरस्ती के लिए अपना शहजादा छोड़ गए। आप वादा करें, सारे वादा करें कि जो अमानत हबीब मिल्लत के हमारे बीच है, हम उस अमानत की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे। वादा करें हाथ उठा के और देखें किसका नहीं उठ रहा है। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। हुजूर हबीब मिल्लत की अमानत की हिफाजत करेंगे, अमानत की हिफाजत करेंगे, उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे। अगर उनकी क़यादत कायदाना मसलक आला हजरत की रोशनी में रही तो हम उनकी क़यादत को तस्लीम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। नाराज है अब्दुल अजीज भाई? मैं इतनी कीमती बात बोल रहा हूँ, आप शायद कुर्सी के पीछे पड़े। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीन रखिएगा जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई ना, कभी बात पूरी ही नहीं हुई। आपकी भी मुलाकातें हुई होंगी, जितनी बार मुलाकात उनसे हुई कभी बात पूरी नहीं हुई। आखिर में यह कहना पड़ा मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई हैं। जो बातें जरूरी थी अब वो दिल के दिल में रह गई। हाँ मुबारक भाई, ये सच्चाई है। जाने के बाद पता चलता है हमने क्या चीज खो दी है। दारुल उलूम के हवाले से भाई शमवील भाई अभी बात कर रहे थे। हबीब मिल्लत उस शख्सियत का नाम है जिसकी कब्र पे कभी भी ना जाओगे तब भी उसकी कब्र में कयामत तक चरागा होता रहेगा। इसलिए कि उस अजीम शख्सियत ने अपने पीछे ऐसे चिराग रोशन कर दिए हैं कि जिसकी रोशनी सुबह कयामत तक उनकी लहर तक जाती रहेगी। जरूर जरूरी है। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद मेरी कब्र का क्या बनेगा, आप नहीं जानते कि आपकी कब्र का क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह वाले जानते हैं कि उनकी कब्र में क्या बनना है। दारुल उलूम जो उन्होंने अता किया इस कौम को, आज ये बात जहन नशीन कर लें, जब तक दारुल उलूम की अजीम इमारत जमीन पे कायम रहेगी, उस दारुल उलूम में एक एक हर्फ पढ़ने का सवाब हबीब मिल्लत की कब्र को पहुंचता रहेगा। अगर दुनिया भुला भी दे उन्हें तो उनके ये निशाने कदम उनकी याद दिलाते रहेंगे। लोग नाम लेना भूल जाएं, उनके नाम की महफिलें खत्म हो जाएं, उनके मुरीद खत्म हो जाएं, लेकिन जब भी दारुल उलूम की अजीम इमारत को देखोगे तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसकी बुलंदियों से हबीब मिल्लत की याद ताजा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर। क्या अल्लाह वालों की
बात मत पूछो कि जिंदगी वो बेमिसाल रखते हैं, जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपने गुदड़ी में लाल रखते हैं। खुदा करे कि हम भी कोई ऐसा काम कर जाएं कि हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएं, वरना पता तो मौत का भी नहीं है कि कहाँ आनी है। हम वो खुश नसीब बने कि ना बने कि जिन्हें कंधे मयस्सर हों। ये भी लाजिम नहीं है कि लोग मिट्टी दे सके। हाँ हज़रत, कोई गारंटी नहीं है कि हमें कफन नसीब हो जाए। कितनी लाशें लावारिस खानों में पड़ी रह गई और कोई कंधा देने वाला नसीब ना हुआ। अल्लाह जिन पे मेहरबान होता उन्हें इज्जत वाली मौतें नसीब फरमाता है। ये याद रखिएगा, गारंटी नहीं है कि तुझे मुझे कफन भी मयस्सर हो जाए, कंधे भी मयस्सर हो जाएं। ऐसे काम कर जाइएगा। कभी गौर कीजिए, दारुल उलूम हबीब मिल्लत के साए में बैठ के पूछो ना, हबीब मिल्लत ये जो एक अजीम इमारत छोड़ के गए हो, ये क्यों लगाई थी, ये किस बुनियाद पे आवाज आती है इसका आगाज धामनगर से नहीं मुस्तफा के मदीने से हो चुका है। इसका आगाज ये पूरी जमात जो बैठी है ना, इसे हल्के में न लीजिए, इसे हल्के में न लीजिएगा। ये जिस बिस्तर पे बैठे हो उस बिस्तर पे ना बैठना। ये जिस जमीन पे बैठे हो इनकी इजाजत के बगैर न बैठना। ये जिस महफिल में बोलते हो इनकी इजाजत के बगैर बोलना मत, क्योंकि ये आम नहीं है। ये उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात सुफ़ा के चबूतरे से चली थी। और दारुल उलूम जो आज धामनगर शरीफ में है, ये हमें याद दिलाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये वो अजीम जमात है जो लावारिस नहीं है, यतीम नहीं है। ये वो जमात है जिसका खुद काबे वाला भी वारिस है और मदीने वाला भी वारिस है। खुदा सलामत रखे। ये हुजूर से रिश्ते ही का असर है। आप नीचे बैठे और उलमा को ऊपर बैठा के रखा है, ये यकीनन हुजूर के रिश्ते का असर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे और इदारे चलाने वालों को सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियां लगी होती हैं। पीर बनना आसान होता है, कायद बनना बड़ा मुश्किल होता है। पीर बनने के बाद 4 झोले साथ लेकर के 3 रोले लगा दो, पीर बन गया बंदा जी हजरत, है ना। लेकिन कायद बनने के लिए कभी कभी फाके भी करने पड़ते हैं, ये याद रखिएगा। फाके भी करने पड़ते हैं, पेट से पत्थर भी बांधने पड़ते हैं, तब जाकर के क़यादत का हक अदा होता है। अपने घर के चूल्हे बंद करके नबी के मेहमानों को खिलाना पड़ता है, इसका नाम क़यादत होता है। पीर होना अलग चीज है। अगर मैं हबीब मिल्लत की इस जात पे बात करूं, पीर से हट के बात करूं, पीर कसरत से मिल जाएंगे लेकिन क़यादत कसरत से नहीं मिलती है। कैसा कायद था, मैं कभी कभी सोचता हूं, चलो धामनगर की खामोश दीवारों से पूछो न चल के जो उनके गिरदो नवाह में खड़ी हैं। तुमने भी तो कोई मंजर देखा होगा, वो दीवारें बताएंगी जब दुनिया सो जाती थी तो कितने घरों को इनके आंगन से राशन जाता था, कितने बच्चों को इनके चूल्हे के खाने खिलाए जाते थे, कितने घर ऐसे थे जिन घरों का चिराग इनके घर के चिराग से जलता था, कितने ऐसे यतीम थे जो इन्हें देख करके मुस्कुराया करते थे, कितनी ऐसी बेवा थी जो इनके वजूद की बुनियाद पे बेफिक्री की सांस लेकर के ये सोच के बच्चों को तसल्ली देती थी, सब्र करियो, शोकर रगा न रगा तो क्या हुआ, रब ने मुजाहिद मिल्लत का शहजादा दे दिया है, उनका नवासा दे दिया है। और खुदा की कसम जब बंदा कायद बन जाता है तो अपने चूल्हे चले या ना चले, पड़ोस में कोई फाके से नहीं सोया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। कायदाना फिक्र पैदा कीजिए और अपने उस कायदे मोहतरम की इस याद को ताजा रखिएगा। आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए, सही बात। आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। सारे बोले भूखा
ये हमारे कायद की मिशन की एक तहरीर समझे। सही बात, सच है। हमारा पड़ोसी भूखा, जोर से बोलो, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ, पूरा मजमा चला जाए, ये 3 बच्चे मुझे दे दो, ये बच्ची छोटी बैठी है, ये 2 बच्चे बैठे, एक बच्चा पीछे बैठा, ये 4-5 बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें देख के पूरी तकरीर कर जाऊंगा। इसलिए कि मैं लश्कर देख के तकरीर नहीं करता, मैं दिल देख के तकरीर करता हूँ। सुभान अल्लाह। हो सकता है बड़े बड़ों में कोई इसलिए बैठा हो कि मैंने 500 रुपए जलसे में दिए तो सुन के हक अदा करूंगा, कोई इसलिए बैठा होगा कि जी लंगर मेरी तरफ से था तो मौलवी को पूरा सुन के पैसे वसूल करने। लेकिन ये जो बच्चे बैठे ना, इन्हें कोई ऐसा लालच नहीं, ये सिर्फ इसलिए बैठे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बच्चे ही इसलिए बैठे, मैं खाली 4 बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा। और आप अगर बैठ के दिल से सुन रहे हैं ना, तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए अपने असलाफ के मिशन को जिंदा रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। और दुनिया को बताएंगे सुन्नियों के पीर खीर खाने वाले नहीं, जिगर का लहू पिलाने वाले होते हैं। ये दुनिया को बताएंगे, हम बताएंगे दुनिया को। वो लोग जो यो ढोल पीटते हैं जी कि इससे बेहतर ये कि ये दुपट्टे की जाइए, दुपट्टे बांट दो, इससे बेहतर ये कि 12वीं से बेहतर ये यतीमों को दे दो। हमने कहा खुदा का शुक्र है हम 12वीं भी मनाते हैं और यतीमों के चूल्हे भी चलाया करते हैं। और गरीबों के चूल्हे भी चलाते हैं। और शुक्र अबरे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, तू वो काम कर गया है कि नस्लें रोएंगी। हाँ, नस्लें रोएंगी। मेरे मुस्तफा के पहले यारे गार, मुस्तफा के पहले खलीफा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ ना, ये पर्दे इंतकाल के बाद उठते, ये याद रखिएगा, ये पर्दे इंतकाल के बाद उठते हैं। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर जनाजे के साथ चल रहे ना, तो एक दरवाजे से अंदर से रोने की आवाज आई। जानते हो, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जा रहा है, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने देखा ये घर अबू बकर का नहीं है, रिश्तेदार का नहीं उनके। फिर ये रोने की आवाज किसकी है? रुक गए, आवाज दी कोई कौन है? बच्चों ने कहा अंदर आ जाएं। आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहा सुना है आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था, आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को देख के यतीमों ने रोना शुरू किया। हजरत उमर की चीख निकल गई, का परेशान ना हो, वो जो गया है ना तुम्हारी खिदमत के लिए, उमर यानी खत्ताब के बेटे को छोड़ के चला गया है। अब मैं आता रहूंगा, जब ये लोग जाते ना तब राजों से पर्दे उठते हैं। खुदा की कसम धामना कयूम शरीफ में तमाशे नहीं बनाए गए। मुजाहिद मिल्लत के शहजादे ने वो चुप के दीन का काम किया है कि अगर सीधे हाथ से किया तो उल्टे हाथ को खबर नहीं हुई, यानी दाने हाथ से किया तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी। ये किसका तरीका है? ये अल्लाह वालों का तरीका है। तारीख गवाह है, लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। कितने इदारे ऐसे हैं जो उनके दम से चल रखे थे, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो जाने वाले ने कायम कर दी है, कितने मकतब ऐसे थे जो उसकी जिंदगी से ताबिंदा और चमकदार हो रखे थे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने चरागों की रोशनी मध्यम होगी। उसके जाने के बाद एहसास होगा कितने घरों के चराग बुझेंगे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने घरों के चूल्हे की आग ठंडी हो जाएगी। खुदा सलामत रखे उस घराने के शहजादों को जिन्होंने दुनिया को बता दिया है, याद रखिएगा न दौलत हमारे लिए है न गम दौलत के लिए, हम भी नबी के लिए है, हमारी कायनात भी नबी के लिए, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। मुझे बात याद आ रही है, कह दूं? नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, बोलिए जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी डट के बोले या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं।
कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। भाई अख्तर रजा बता रहे थे 3 दिन के बाद भी ना जिस्म अकड़ा नहीं, सुकड़ा नहीं, मुरझाया नहीं, हाँ मुरझाया नहीं, गुलाब जैसा नर्म था, खून ताजा था। मैंने कहा 3 दिन के बाद तो केमिकल लगा के लाशें खराब हो जाती हैं, हाँ ना, केमिकल लगा दो तो लाशें खराब हो जाती हैं 3 दिन में। आखिर ये कौन सा केमिकल लगा था इनके वजूद को कि 3 दिन के बाद ये गुस्ल देने वाले खुशनसीब लोग बता रहे थे बदन गुलाब जैसा नर्म था। तो मदीने से आवाज आती है, नशा उतार दिमाग का सुन, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। हाँ जी, अगर आज के सैयदजादे का रुतबा ये है तो करबला वाले सैयदजादे का एहतराम क्या रहा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। मैंने पढ़ा है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है ना बंदे की, जी अल्लाह, और अपने दरवाजे के बाहर जाती है, रुखसत होती है ना, तो मुड़ के एक बार चौखट की तरफ देखती है और कहती है, रोने वालों मेरे जाने पे तो आंसू ना बहाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना तुम्हारे बीच अपना यतीम बेटा छोड़ के जा रहा हूं। हर बाप की रूह कहती है, अपने पीछे मैंने यतीम छोड़ दिए, एक बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना। भले मेरी मैयत पे बैठ के ना रो, लेकिन मेरे पीछे रहने वालों का ख्याल रखना। ये हर जाने वाले की रूह कहती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुजूर ने जो रिश्ते हमें अता किए ना, बड़े अनमोल रिश्ते, बड़े अनमोल रिश्ते हैं। जाते जाते कह के जाते हैं, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इसे मेरी याद ना आने देना, इसे इतना दुख ना देना कि ये मुझे याद करके रोने लग जाए, इसको इतनी तकलीफ ना देना कि ये बाप के लिए दीवार से लग के रोने लग जाए। जाते जाते भी बाप की रूह ये कह के जाती है, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, हबीब मिल्लत ने जितनी अमानतें छोड़ी हैं, एक एक अमानत की हिफाजत की जानी चाहिए, एक एक यादगार की हिफाजत की जानी चाहिए, ताकि जब कयामत में आओ गर्दन झुका के नहीं, सर उठा के आना, कहना मुजाहिद मिल्लत जो तुमने अमानत छोड़ी थी, हमने उसका भी एहतराम किया, जो हबीब मिल्लत ने अमानत छोड़ी थी उसका भी एहतराम किया। हम बेगैरत बन के नहीं, हम तो गैरत बन के कयामत में आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, साजादा हबीब मिल्लत, हबीब रजा हबीबी, खान कहे मतवली, हबीब रजा हबीबी। आसान लगता है, बड़ा मुश्किल होता है यार। अल्लाह करे कोई बच्चा यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे, कोई बाप के बगैर जिंदगी ना गुजारे। तेरी मेरी औकात क्या, अभी बाप का साया है ना, फर्क नहीं पड़ता है। उनसे पूछो जो मनो मिट्टी में बाप को दफना के घर पलटते हैं, फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है जिन्होंने बाप को कब्र में छोड़ दिया हो। घर आते ना, 1000 लाइटों के बाद भी घर अंधेरे में डूबा हुआ होता है। नौजवानों, अल्लाह ने बाप दिया है ना, कदर करना, कदर करना। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, क्या नहीं है। लेकिन तुम्हें सच बताऊं, जब मैं घर जाऊं ना, दुनिया लामा कहती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में देती है, लेकिन जब मेरे बाप मुझे बेटा कह के आवाज देते ना, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाया करता है। इस लफ्ज़ बेटे के लिए तड़प जाओगे जिस दिन ये नहीं होगे। एहतराम करना बाप का, इतनी बड़ी दौलत है यार।
जो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो अपना पेट काट के बच्चों का पेट भरता है, उसे बाप कहते हैं। जो रोज मंडी में जाके बिकता है, उसे बाप कहते हैं। अगर आपने ये कह दिया अब्बा मेरी फीस भरी जानी है, जानते हो जूते सिलवा के पहनता है, लेकिन तेरी ड्रेस नई खरीद के जो देता है, उसे बाप कहते हैं। हाँ, अपनी जेब में पैसा होने के बावजूद पसंद की मंडी से, मार्केट से चीज को नजरअंदाज करके जो आ जाता है, उसे बाप कहते हैं। क्योंकि वो जीते ही औलाद के लिए, और आज औलाद के देती अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया है। खुदा का वास्ता देता हूं, बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटता है। मैं देख रहा हूं सैकड़ों आंखें बरस रही हैं। अल्लाह इन बरसती आंखों के सदके में महफिल कबूल कर ले, और हम सब के सर पे बाप के साए को दराज फरमा दे। जिनके चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था अभी आपसे, बाप बड़ी दौलत होती है। आज कहते हैं ना तुमने मेरे लिए क्या किया है। भाई थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाइए, जहां जिसको जगह मिली है मत देखिए तमाम। अब्दुल अजीज भाई से भी कहूंगा छोड़िए कुर्सियां उठानी, जो जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। मैं देखिए छक्के चौके का आदी नहीं हूं, मेरा ताल्लुक जब दिल से जुड़ता है ना, तब फिर मैं बात करता हूं। मैं चाहता हूं अल्लाह करे आज के बाद कोई बाप किसी के दरवाजे की ठोकरें ना खाए। हाँ, मैं चाहता हूं हबीब रजा हबीबी इनके वालिद की जिक्र के सदक़े में आज हर बाप की इज्जत बढ़नी शुरू हो जाए। मैंने इसलिए ये जिक्र छेड़ा है। बाप उस दिन नहीं मरता है यार जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटा है। बाप तो तभी मर गया था जब बेटे ने कहा था तुमने हमारे लिए क्या किया है। उसी दिन बाप मर गया था जिस दिन बेटे ने कहा था कि तुम्हारी वजह से हमने आज तक टूटी जूतियां पहनी है। बाप उस दिन मर गया था। बाप तो तभी मर जाता है जब बेटा मुंह पे दवा का पर्चा फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं। सर्दी आ गई है, अब्बा के तकिए के नीचे देखना पिछले साल का खांसी के सिरप का रेपर रखा होगा जो उन्होंने फाड़ के रख लिया होगा, इसलिए कि ये फायदेमंद था, अगली बार फिर निकालेंगे। कितने बाप इतने बेबस हैं अख्तर भाई के बार बार उस पर्चे को निकालते हैं और फिर रख लेते हैं, फिर निकालते हैं फिर रख लेते हैं। बीवी कहती क्या बात है, कहा खांसी परेशान कर रही है, पिछले साल के सिरप का नाम है ये, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बेटे से दवा मांगू कि ना मांगू। लोग पूछते हैं कयामत की निशानियां बता दे। मैं कसम खा के कहता हूं जब बाप बेटे से दवा की बात करते हुए डरने लग जाए ना, तो फिर अलग से निशानी मत ढूंढना, समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अगर बाप डरने लग जाए बेटे से बात करते हुए तो समझो कयामत दरवाजे पे आ गई है। किसी की कयामत आए ना आए मेरी आ चुकी है, इसलिए कि महबूब ने फरमाया अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि रब राजी है कि नाराज, तो काबे ना जा, सफा मरवा ना जा, बाप की जूतियों में जा, उसके चेहरे को देख। अगर वो राजी है तो खुदा राजी है, वो नाराज है तो खुदा नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसो रज़ा। खुदा के वास्ते इज्जत देना इस बाप को, कदर करना इसकी। कभी ये मत कहना यार कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? कभी मत कहना। और कभी बैठा करो सराहने, कभी कंधे दबाया करो, कभी बाप के तलवे दबाया करो। वो पूछे ना क्या बात है, कब्बा आज तेरे कदमों में जन्नत देखने को मन कर रहा है। छोटी चीज मत मांगना माँ बाप से, बड़ी मांगना, इसलिए कि बड़े दरबार से बड़ी भीख मांगी जाती है। उनसे वो मांगो जो कहीं ना मिलता हो। सही फरमाया। फिर देखो खुदा किस शान से तुम्हें अता फरमाता है, किस शान से तुम्हें अता करता है। माँ बाप के कदमों में बैठ के अगर मांगना है तो रब की रजा मांगा करो, जन्नत के खुले दरवाजे मांगा करो। अगर वो कह देंगे जा रब तुझे खुली जन्नत अता करे, तो खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगेगी, जन्नत में दाखिल होने में देर नहीं लगेगी। मांगा करो, उनसे दुआएं कराया करो। दुनिया पैसे मांगती है, अम्मा दुआ कर दे अल्लाह पैसे दे दे, काम बन जाए। कभी ये कि अम्मा हाथ उठा और क्या मेरे रब से कि वो राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाएगा कायनात तेरी ठोकरों में डाल देगा। सारा रब की रजा के ऊपर मामला मौकूफ है। कभी माँ बाप से उसकी रजा मांगो, कभी मांगो तो सही। मैंने कहा दुआएं मांगा करो, कोई बेटा यतीम ना हो,
वरना यतीमी के जितने बड़े दाग होते हैं ना, इसका कोई इलाज नहीं होता। कोढ़ का इलाज कर लोगे, कैंसर का इलाज कर लोगे, जले का कटे का इलाज कर लोगे, यतीमी का वो दाग है जो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरता है। ये मेरे वो सामने सफेद बालों वाले लोग बैठे, कसम से आज भी अगर कोई बाप अपने बेटे को बेटा कह के सीने से लगाता होगा ना, तो आज भी इन्हें अपना बाप याद आता होगा। 70 साल की उम्र में भी जाओ, अगर यकीन ना हो ना, माँ बाप बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। कभी ईद के दिन देखना, मैं अलग से कोई आपके लिए आधार पैन कार्ड की शर्त नहीं लगाता। जा कब्रिस्तान के दरवाजे खड़े हो जा, देखना जो 2 रकात पढ़ के सीधा कब्रिस्तान आ रहा है ना, तो समझ लेना माँ बाप नहीं है। और जो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जा रहा है, समझ लेना इसके घर में इसकी जन्नत मुस्कुरा रही है। हाँ, ईद का मजा यारों से मिलके नहीं, माँ बाप से मिलके आया करता है। और यही वजह है कि जिंदा होते तो घर आते हो, मर जाते तो कब्रिस्तान जाते हो, क्योंकि कलेजा तब ठंडा होता है जब वो आपकी कब्र की मिट्टी को देख के सलाम कर लेते हो। आज हैं तो कदर करो इनकी, अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो इनकी, और कहा करो मालिक यतीम ना करना। मरना तो सभी को है। मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग मुसाफिर हैं, परदेश काटने वाले हम लोग हैं, हमें मालूम है होटलों पे अक्सर महीने में 15 से 18 दिन तो हमें होटल पे ही खाना खाना रहता है। हाँ मजहर भाई, ये तमाम तर उलमा इस बात की गवाही देंगे कि जो टेबल से प्लेट उठाने के लिए आते हैं वो 18 साल के नहीं होते, उनमें 90% 10 साल 11 साल 9 साल तक के बच्चे आते हैं। जाओ देखो जा करके, जो मैकेनिक की ना रिंच वगैरह उठा के फिरते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं। हम तो टेबल पे बैठे ही कपड़ा मारा और कहते हैं छोटू जरा कपड़ा मार इस पे, और वो जो कपड़ा मार रहा है ना, उसके कांपते हाथ देखा करो, कभी देखो उसके चेहरे को झांक के। और लोग थप्पड़ मार देते, चाय गिरा दी तूने, तुझसे साफ नहीं हुआ, तू नहीं जानता है तेरा थप्पड़ कहीं तुझे जहन्नम में न ले जाए। डरा कर अल्लाह से, इसलिए कि यतीम की आह सीधी अल्लाह के अर्श को जाके हिलाती है। मेरे मौलाए कायनात फरमाया करते थे, लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कहा था अली, ताकतवर का डर होता है, गरीब से क्या डरना। फरमाया ताकतवर पे सितम करोगे वो बदला लेने की ताकत रखता है, लेकिन जब गरीब का दिल टूटता है ना, वो यूं देखता है तो उसका अर्श हिला देता है, उसका अर्श हिला देता है। और जब उसका अर्श हिलता है ना, तो अमीर अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, खुदा अपनी शान निशान बदला लेगा। ये याद रखिएगा। जाओ कभी यतीमों के दर्द को समझो। कितने बैठे होंगे यहाँ पे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाप चला गया है, बच्चे यतीम छोड़ गया है, तीजे 40वें में चचा गोद में लेके बैठता बच्चे को, तीजे 40 हाथ रख के कहता जी आज से ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। यतीम बड़े खुश हो जाते, वो चाचा के चेहरे में बाप का चेहरा देखते। लेकिन दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है। 40वें तक लोग प्यार करते हैं, और 40वें के बाद ना फिर यतीम को ऐसा धक्का देते हैं कि उसे चचा के चेहरे में बाप का नहीं बल्कि दुश्मन का चेहरा नजर आता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर कोई खानदान में यतीम हो गया है ना, उसे गोद उठाओ, और ऐसा उठाना कि कभी गिरने मत देना, कभी गिरने मत देना। जब इंतकाल होता है ना, ये हमारा मुआशरा है, 40वें में 20वें में 10वें में 3जे में मेहमान आते, उन्हें दिखाने के लिए यतीम भतीजों को गोद में उठाया जाता है, सीने से लगाया जाता है। 40वें के बाद बेवा के घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, यतीम की ईद हुई है कि नहीं हुई है, यतीम ने खाया है कि नहीं खाया है, कोई मतलब नहीं रह जाता। एक तो मर्तबा यतीम की जरूरत पूरी कर दी जाती है, तीसरी मर्तबा यतीम आ जाता है तो उसको धक्का दे के कहा जाता है तेरा बाप कमा के नहीं रख गया था। जब इस तरह के धक्के मिलते हैं तो यतीम का दिल टूट जाया करता है, फिर माँ से कहता है
के अम्मी अब बता तो सही तेरा बेटा क्या करे, तेरा बेटा क्या करे। माँ बता क्या करना के, क्या अब भी मैं स्कूल जाके पढ़ाई करूं, अब भी मकतब किताबें उठा के जाऊं। फिर माँ रो के बेटे के कंधे से किताबें उतार के कहती है बेटे देख बहन बीमार हो गई है, इसकी दवा के लिए पैसा नहीं है, जा मंडी में जाके काम तलाश कर, जाओ जा करके देखो। जब यतीम मंडी में बिकते हैं तो फिर वक्त पे बारिशें नहीं होती है, वक्त पे हवाएं नहीं चला करती है। खुदा का अज़ाब इस सूरत में आता है कि सर्दी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, बेमौसम बारिश कर दी जाती है। लोग रोके कहते हैं अभी तो बारिश का मौसम नहीं आया, फसलें तबाह कर दी गई है। ओ खुदा की कसम, ये जो बिन मौसम बारिश बरस रही है ये किसी यतीम के आंसू की वजह से बरसी है। ये जो धूप की गर्मी तेज हो गई है किसी यतीम के सुलगते कलेजे की वजह से है। देख तो सही मुआशरे में आज जो दुनिया सिसक रही है किसी यतीम पे सितम किया गया होगा तभी मुआशरा सिसक रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, लो ईदों के लिए अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हो, 10-10 हजार के कपड़े खरीदते हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5,000 के कपड़े खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी, 3,000 के खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी। अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से कुछ पैसे निकाल के यतीम के कपड़े दिलवा दो। खुदा की कसम तेरे नए जोड़े से खुदा इतना राजी नहीं होगा जितना यतीम की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाए। क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। खुदा के वास्ते नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डर लग रहा है? नहीं, शुक्र है रब का, उसने हमें मुसलमान बनाया है और हमें अपना सबसे प्यारा महबूब अता फरमाया है। हाँ, हुजूर मिल गए तो जीने का सलीका मिल गया। कभी यतीम के सर पे हाथ रखो। आपने भी देखा होगा ईद के दिन भी नए यतीम दुकानें लगाते हैं। हमारा बेटा 10,000 का जोड़ा पहन के जाए, बगैर बाप का बेटा ईद के दिन भी दुकान में चने बेच रहा है। क्या ईद मनाने का हक उसे नहीं है? क्या नए कपड़े पहनने का हक उसे नहीं है? आज दुनिया ईद मना रही है, बड़े से बड़ा बदमाश ईद मना रहा है, पापी ईद मना रहा है। यतीम ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो आज भी इसे नए कपड़े पहनने का हक नहीं? अगर वाकई मोहम्मद अरबी से गुलामी का दम भरते हो और उनकी मोहब्बत का दावा है तो जिसकी नजर यतीम पे पहले पड़ जाए वो पहले गोद में उठाना और कहना सुना है ईद के दिन मेरे महबूब ने यतीम को कंधे पे बैठाया था। चल मेरे बेटे ईद बाद में जाएंगे, तेरे भी बदन पे नए कपड़े पहनाए जाएंगे, पहना के देख ना नए कपड़े। आपको क्या लगता है गरीब नवाज यूं ही गरीब नवाज बने? ईद का दिन आया, माने सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को नए कपड़े पहनाए, जा बेटे ईद की नमाज पढ़ने जा। गए, नमाज पढ़ के लौटे ना, अजीब मंजर था। आपका कुर्ता पुराना था, पजामा जो पहन रखा था वो नया था। माँ ने कहा बेटा मोइन क्या मसला है, मैंने दोनों कपड़े नए पहनाए थे और ये क्या किया तूने, कुर्ता किधर है तेरा? माँ के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे अम्मी कपड़े तो मेरे दोनों नए थे, मैं ईद के लिए जा रहा था ना तो एक गरीब बच्चा खड़ा था, उसके दोनों ही कपड़े पुराने थे, मैंने पूछ लिया तूने नए नहीं पहने? कहने लगा ना माँ है ना बाप है, फिर मेरी ईद काई की है, मुझे कौन नया पहनाए? कहते अम्मी वक्त कम था, मैंने कहा चल कपड़े आधे आधे बांट लेते हैं। उसने मेरा कुर्ता ले लिया, मैंने उसका कुर्ता ले लिया था। माँ ने फरमाया जा तू तो बड़ा गरीब नवाज है, आज तक दुनिया सरकार को गरीब नवाज के नाम से पहचान लगी है। अल्लाह करे ना, करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। हाँ, तारीख का ये बाप कितना अजीब है, खुदा सलामत रखे। आज भी ना जब यतीम रोता है ना वो दौर याद आता जब मेरे नबी ने यतीमों को सीने से लगाया। वक्त बड़ा ज्यादा हो रहा है, नाराज तो नहीं है ना? खाली 5 मिनट डंडी मार दिए हो। खैरियत है सारे लोग? हाँ जी, नाराज नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मक्के की जमीन है, यतीम बच्चा है, माँ इतनी गरीब है कि बदन के कपड़े भी फटे हुए,
नहीं कोई नहीं, अल्लाह सफर आपका आसान फरमाए। ठीक है ना, ज़रूरतें रहती हैं उलमा को, हमारे किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, फजर तक पहुंचना है, नमाज भी पढ़ानी है ना, तो इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये जितनी देर बैठ गए इनकी मेहरबानी है। ठीक है ना, बड़े दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। ठीक है ना, बच्चा यतीम था, माँ से कहने लगा, माँ ये जो कपड़े पहन रखे ना तूने, ये बड़े फटे हुए कपड़े हो गए, अम्मी इन कपड़ों से तेरा बदन दिख रहा है, माँ इस पे पैबंदे लगा लेना। बच्चा था, माँ ने बेटे के इस लहजे को देखा, रो दी, कहा बेटे तुझे पता है ना यतीम है तू, मैंने कई कई दिन के फाके करके तुझे जिंदा रखा है, तू पैबंद की बात करता है, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है, एक जोड़े में जिंदगी गुजर गई। बेटे मुझे मालूम है मेरा